कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने सीएसआई नेट जीआरएफ में इसको कई बार देख दिया है, ठीक है, इस बार भी देख रहा हूँ। इससे पीछे आ, 1-2 साल पहले, मतलब 1-2 एग्जाम पीछे भी ये आया हुआ था, ठीक है। और उससे पीछे भी कई बार मैंने ये देखा है, लगभग 3 बार तो मुझे याद है। ओके। और ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये कई बुक्स में भी पाई जाती है और मैंने देखा है कि एग्जाम्स में भी बहुत आती है। जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, जब मैं कॉम्प्लेक्स साइंसेस का दे रहा था आईएससी में एग्जाम, तब भी ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो देखो तरीका क्या है, अलग 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 तरीके से पूछी जाती है प्रॉब्लम, उसी तरीके की रिपीट नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर प्रॉब्लम बना रहा है वो उसको पता है कि मुझे अलग करके पूछिए पीछे बार। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग बनाते हैं एग्जाम, हमेशा एक ही थोड़ी आदमी बनाता है एग्जाम, ठीक है। आज मैंने बनाया, कल कोई और बनाएगा। तो फिर अलग अलग तरीके होते हैं मैथमेटिक्स को बोलने के, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए होंगे क्योंकि देखा तो आपने भी होगा ये क्वेश्चन पहले, अभी मैं जब इसको करूंगा तब आप समझ जाएंगे। तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यू कुड नॉट फिगर इट आउट दैट दिस इज द सेम क्वेश्चन। एंड थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ओके। जब तक आप ये सीखेंगे नहीं ना मैथमेटिकल लैंग्वेज, जब तक आपको ये फैमिलिटी नहीं आएगी, फॉर एल आइन क्या होता है, फॉर सम क्या होता है, ये कंप्लीमेंट वगैरह सब लेना तुरंत आपको डिकोड करना आना चाहिए। इधर उधर कर दें तो थोड़ी सी चीजें, हाँ, एक तरीकों को एक ही चीज को बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई ये जैसे 2 स्क्वायर 4, ये एक ही चीजें तो है, राइट। अब अगर मैं 4 लिख दूं किसी को दिखाई दे, और 2 स्क्वायर, वो दोनों सेम दिखाई देना चाहिए ना। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यू कुड नॉट सॉल्व सम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन ऐसा कह रहा था, ठीक है। इसलिए नहीं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, या उसके अंदर जो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आप क्या कर सकते थे, उसको यूज नहीं कर सकते। वो सब आपको पता था कि आइडेंटिटी थ्योरम की एप्लीकेशन है, ऐसे होती है। बट बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जब डिट्टो चीज आती है जैसे पहले की हो, उसी को कर पाते हैं, इधर उधर थोड़ा सा आगे तो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब फिर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं सीख पाए हैं, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है। आपको सारी चीजें, ये लॉजिक की मैथमेटिकल लॉजिक जो होता है उसको सही से समझने की जरूरत है, ओके। अगर आप ये इधर उधर नहीं कर सकते तो मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं बना सकते, किसी चीज का निगेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको आप समझ जाएंगे कि ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। सो लेट, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी पता चल जाएगा, आगे देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन, ओके। ये एग्जाम में हो सकता था लेकिन आप नहीं समझ पाए इसको, ये कोई वही क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, देखो, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। ऐसा एंटायर फंक्शन है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो कांस्टेंट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, और फिर पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। लेट ए क्या है, ए इज द कलेक्शन ऑफ गिवन, ए इज collection of those alphas in C for which no derivative vanishes, ओके। कोई भी डेरिवेटिव क्या होता है, वेनिस नहीं होता है फॉर ऑल एन। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब उन अल्फास का सेट, उन अल्फास का सेट जिस पर कोई ना कोई डेरिवेटिव वेनिस होता है, वो क्या होगा। हमें पूछा है ना ये अनकाउंटेबल होगा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये काउंटेबल हो गया तो वे अल्फा का सेट, यानी कि इसका कंप्लीमेंट। सो नाउ वी हैव, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे ऐसे, A complement is, this is the collection of those alphas for which some derivative vanishes, right? For some, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल इनसे मिलकर क्या बनेगा, C बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। A कंप्लीमेंट ये है। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, C इक्वल टू क्या होगा, ऑल्सो वी, C इक्वल टू होगा A यूनियन A कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हमें इसके बारे में जानना है, ये काउंटेबल होगा या नहीं होगा। ए, अगर ए काउंटेबल होता है तो ए कंप्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, राइट। इतना तो क्लियर है। तो सपोज ए कंप्लीमेंट इज काउंट अनकाउंटेबल, ठीक है। यहाँ पे फिर अल्फा इक्वल टू 0 होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब तो निगेशन ले रहे हो तो हर हाँ, स्टेटमेंट तो निगेशन में चाहिए ना। क्या ए बोला आप, कॉम्प्लीमेंट के अंदर सम फॉर है ना, सम एन। ए कॉम्प्लीमेंट का जो डिफिनेशन हम फॉर सम एन ए फिर अल्फा इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ हाँ, जीरो होगा, हाँ हाँ, जीरो होगा। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट, ओके। या बिल्कुल जीरो होगा, ओके। बिकॉज आई एम टेकिंग कंप्लीमेंट, हाँ, यहाँ नहीं जीरो होना चाहिए, तो यहाँ जीरो होना चाहिए, और वहां फॉर ऑल है तो यहाँ फॉर सम आएगा, ठीक है।
मतलब कोई भी अल्फा या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, और जो नीचे वाले में आएगा ऊपर वाले में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ठीक है, सपोज ए कंप्लीमेंट इज अनकाउंटेबल, मान लेते हैं अनकाउंटेबल है। अब वही प्रूफ मुझे रिपीट करना पड़ेगा जो मैंने पीछे करवाया हुआ है, तो मैं जल्दी से करूंगा। उसके पीछे की कहानी मैंने पूरी बताई हुई है। तो इस वीडियो के कमेंट में कोई बच्चा मांग लेना उसका लिंक, ठीक है। तो मे भी हो सकता है टीम को ये याद ना हो या मैं बता ना पाऊँ कि इसमें वो लिंक आपने लगाना है, तो नीचे से मांग लेना, ठीक है। वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है। सो फिर भी मैं बोलता हूँ, देखो इसको मान लेते हैं एक्स, ओके। तो देखो, तो नाउ कैसे करेंगे इसका प्रूफ, लेट a1 ai इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ दोज अल्फा फॉर विच ith डेरिवेटिव। ये आई की जगह जीरो रखेंगे तो फिर एफ हो जाएगा। हाँ, वो सिर्फ जीरो डेरिवेटिव माने एफ ही समझेंगे आप, मतलब जीरो, हाँ ठीक है, आई बिलोंग्स टू एन। तो इस तरीके से एक्स को आप ये लिख पाएंगे, राइट, यूनियन ऑफ आई ए आई। तो ठीक है, डिटेल में भी समझा रखा है एक एक चीज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीज रिपीट हो रही है, ओके। क्योंकि ये पीछे आई हुई चीज है, तो लिंक ले लेना नीचे से आप लोग, ठीक है, बोल देना कमेंट में। सो ए आई ऐसे होगा ना, देखो एक्स क्या है, कलेक्शन है, मतलब किसी न किसी एन पर वेनिस होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, ए वन मीन्स वहां पर जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव वेनिस होता है, ए टू मीन्स जहां वे एलिमेंट जिनके लिए सेकंड डेरिवेटिव वेनिस होता है, ऐसे करके सबका ले लिया। तो ओवरऑल एक्स ही आएगा, राइट, इन सबका। तो सम ए आई इज अनकाउंटेबल, सम ए आई इज अनकाउंटेबल, राइट। ये ऑब्जर्वेशन बहुत आसान है, क्योंकि अगर ईच ए आई काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल यूनियन भी क्या होता है, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल होता है, एक्स काउंटेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई ए आई अनकाउंटेबल होगा। तो से तो इसलिए सो एफ आई एल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एल्फा इन ए आई, ठीक है। एंड एनी अनकाउंटेबल सेट ऑफ सी हैज अ लिमिट पॉइंट इन, ठीक है। एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे लिमिट पॉइंट इन इट। सो बाई आइडेंटिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटायर फंक्शन के सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव क्या होते हैं, एंटायर होते हैं, ठीक है। तो एफ आई भी एंटायर फंक्शन है, और किसी ऐसे, मतलब उसका जो सेट ऑफ जीरो है उसका लिमिट पॉइंट डोमेन में है। बाई आइडेंटिटी थ्योरम थ्योरम एफ एल्फा जेड वेनिसेस एवरीवेयर, ओके, आइडेंटिकली जीरो। दिस मीन्स एफ इज अ पॉलिनोमियल। आप आगे की कहानी आप जानते हैं कैसे आ जाएगा एफ पॉलिनोमियल, राइट। क्योंकि सारे, मतलब आप पावर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें एफ आई जेड अगर जीरो हो रहा है सभी के लिए, तो एफ आई प्लस वन भी जीरो होगा, एफ आई प्लस टू भी जीरो होगा, राइट, है ना। तो इसलिए एफ एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन एफ पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला अजम्पशन गलत है यहाँ पे, ओके। बट एफ इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऐसा दिया गया है डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज रॉन्ग, जो आपने माना है इसकी वजह से आया हुआ है कि ए कंप्लीमेंट अनकाउंटेबल होगा, तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। सो ए कंप्लीमेंट इज काउंटेबल, दिस implies ए इज अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल सेट में अब ऊपर जाते हैं तो चौथा वाला सही है। अगर आप, अगर कोई, मतलब मान लीजिए कोई तुक्का भी मार रहा है तो चौथा वाला सही है, तो उसको तीसरा और पहला सही करना चाहिए, ठीक है। दूसरा गलत तो होगा, मतलब चौथा सही होगा तो 4 3 1 सही होंगे, और तीसरा सही होगा तो एटलीस्ट पहला वाला सही होगा कम से कम, ठीक है। दूसरा वाला सही होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 तो गलत होंगे फिर, ठीक है, ये तो पता होना हाँ चाहिए। सर, मैंने भी ऐसे किया था। तुमने भी तुक्का मार के किया था, बड़े गजब नहीं आदमी नहीं, मैंने मैंने हो। मतलब चार चार नंबर ए इस अनकाउंटेबल किया था, उसके बाद फिर से घूम के गया, देखा कि ये भी तो ट्रू होगा ही, 1 और 3, नहीं तो अच्छा गलत अच्छा, हो जाते। अरे अरे ठीक है ठीक है। तो एक एक बच्चे ने मुझे बताया था कि वो नॉन काउंटेबल नॉन एम्प्टी करना भूल गई है, तो फिर ये नहीं भूलना है,
ठीक है, बड़े ध्यान से करना है, ये चीजें कराई हुई हैं आपको सब। और फिर मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, अगले वाले जो नेट के एग्जाम आएंगे सब कराया हुआ आएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा जो नहीं कराया आपने क्लास में। आपसे मैंने बोला ना, कोई भी एक क्वेश्चन दिखा दो जो न्यू है, कुछ भी नहीं है, देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन न्यू नहीं मिला हमें। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वहां पे आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आप क्विकली चीज को समझ पाओ। ठीक है, समझे? उसके लिए क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछो, सारे लोग इंडिविजुअली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलो, एनी क्वेश्चंस?